चलो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में है। और हम आज ये जानेंगे कि जो बेसिक, ठीक है, जो बेसिक इनके बीच में डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखो यूकैरियोट सेल जो होती है वो इनडायरेक्टली आप कह लो कि ह्यूमन सेल होती है, जो ह्यूमन में पाई जाती है या प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो हमारी सेल्स जो है बच्चा वो पाई जाती हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, अच्छा सर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो बच्चा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या दिख रहा है? तो यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तुमको क्या क्या डिफरेंस है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। और क्या करो, और क्या करो, और अपने फ्रेंड्स को क्या करो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, ताकि वो भी तो पढ़ें बच्चे कुछ, है ना, वो भी तो पास हो जाए, अपने साथ साथ सबका भला करो। तो देखो सिंपली क्या होता है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी साइज होती है 0.1 से लेकर के 5.0, ठीक है, क्या है, माइक्रोमीटर तक। ठीक है, और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी साइज होती है 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। हमारे प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होते हैं, और हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं मल्टीसेल्यूलर। लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं और हमारे यहाँ पे यूकैरियोट्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है तो जानते होगे, जो हमारी ऐसे देखो, जो हमारी मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के किनारे आपने ऐसे ऐसे देखा होगा कभी, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तो देखे ही होगे, ऐसा कुछ, है ना, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस के किनारे होता है। तो देखो ये जो स्मूथ है, जिसपे कोई खुरदरापन नहीं है, ये हमारा क्या है, स्मूथ। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्या है, एंडोप्लाज्मिक। अच्छा इसी में क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, देखा है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये देखो खुरदरा हो गया, रफ हो गया, तो रफ क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है। उसके बाद बच्चा क्या है, देखो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा वो प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोट्स में। उसके बाद हमारे प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है और हमारे यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया है थोड़ा सा, ये होगा प्रेजेंट। अच्छा अब ये समझ लो साइटोस्केलेटन करता है क्या, सिंपली तो साइटोस्केलेटन जो होता है बच्चों वो शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, स्केलेटन से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्केलेटन जो होता है शेप प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। वैसे ही सेल्स को शेप प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, साइटोस्केलेटन सेल्स में पाया जाता है। तो वो ह्यूमन सेल में पाया जाता है, लेकिन जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उसमें नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में छोटे होते हैं और जो हमारा यूकैरियोट्स है उसमें बड़े होते हैं। उसके बाद क्या है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है बच्चा, लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। यानी कि जो हमारी ह्यूमन सेल्स होती है वो क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल देखो, प्रोकैरियोट्स कौन सी सेल हो सकती हैं, तो हमारी बैक्टीरियल सेल हो सकती हैं। और जो यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बच्चों, यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल सिंपली समझो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल और, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।